मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर स्वागत है आपका इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आरआरबी का बैच चल रहा है, स्टार्ट हो गया है। तो आप देख रहे होंगे कि नंबर सिस्टम चल रहा था और नंबर सिस्टम में क्या क्या हो गया था। आपको हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल बता दिया और आपको हमने बता दिया नंबर्स क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड हमने बता दिया था कि यूनिट प्लेस क्या होता है। उससे रिलेटेड बता दिया हमने कि कैसे कैसे सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो, क्योंकि अभी बैच स्टार्ट है। आगे ये बैच जो बढ़ेगा, इसमें क्या होगा, टॉपिक अभी स्टार्टिंग है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या चलते हैं, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको बता दें कि बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम रेलवे में जो जो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे सब लेकर आए, ठीक है। तो बढ़ते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर की बात हो रही है। तो रिमाइंडर की हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिमाइंडर क्या है, ठीक। तो शेषफल निकालने की हम बात करें तो रिमाइंडर आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर या शेषफल कैसे निकाला जाता है। तो रिमाइंडर थ्योरम होती है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम होती है, तो यहाँ पे आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक यहाँ पे ट्रिक भी होती है, कंडीशन मेथड के अकॉर्डिंग भी होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम की बात करें तो मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ा समझाना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं 3/5 लेते हैं। जैसे 3/5 है, छोटा सा नंबर ले रहे हैं। अगर हमको 3 से डिवाइड करना है 5, तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं 3 को, तो ये डिवाइड तो होगा नहीं, जो होगा यही रिमाइंडर आ जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये 5 से डिवाइड है, तो ये नंबर कितना लेस है 5 से डिवाइड होने के लिए। तो यहाँ पे 2 की कमी है। अगर यहाँ पे 5 होता तो क्या होता है, डिवाइड हो जाता। तो ये -2, ठीक है। तो -2 यहां पर कर सकते हैं। अब -2 जब आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि माइनस में अगर आता है तो उसको डिनोमिनेटर से क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। इसको इसमें ऐड कर लेंगे तो आप आ जाएगा 5 - 2, तो ये भी आ जाएगा रिमाइंडर 3 आ जाएगा, ठीक। ये समझने के लिए बता रहे हैं। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मान लेते हैं 17/6 मान लेते हैं। ये डिवाइड होता है तो कितना बार जाएगा आप देख सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 2 12, 12, और यहां बचा कितना, 5। तो ये 5 बच गया, तो ये रिमाइंडर हो गया। दूसरी तरह आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ ये जो 17 है, जो 17 है, डिवाइड होने के लिए कितने नंबर की कमी है। तो कमी की हम बात करें तो यहाँ पे कमी है 1 की। अगर यहाँ पे 1 मिल जाए तो 18 पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1। जब -1 आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि -1 डिनोमिनेटर से, जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हैं, इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए ऐड करना बोल रहे हैं, ऐड करना है। 6 माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो 1, तो भी आएगा आपका रिमाइंडर 5। क्या आएगा, 5 आएगा। समझ में आ रहा है। ऐसे कोई भी नंबर ले लो, 27 ले लेते हैं, 20 हम 7 लेते हैं और इसको हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 10 से डिवाइड करें तो आप देख सकते हैं 10 2 20 होता है, तो रिमाइंडर कितना हो गया, 7, प्लस का 7 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर। चाहे ऐसे कर लो, या ऐसे कह सकते हैं कि ये 30 बनाने के लिए कितनी कमी है, जो डिविजिबल हो जाएगा नंबर 3 की, तो -3, 3 की कमी है। तो हम 3 क्या करेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे, तो 10 माइनस का 3 हो जाएगा, तो भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ये रिमाइंडर थ्योरम है, छोटी यहाँ पे नंबर्स लेके कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 49 और हम ले लेते हैं 65। जैसे कोई नंबर हमने बढ़ा दिया, ज्यादा ले लिया। अब आप यहाँ पे आप कर सकते हो कि 9 से अगर डिवाइड करें तो आप देख सकते हैं, अलग अलग डिवाइड करिए। 9 5 5 9 45, बचा कितना, 4, तो प्लस का 4। इसको भी डिवाइड करें 9 से, 7 9 63 होता है, बचा कितना, 2, तो प्लस का 2। ये भी इसको डिवाइड किया, तो यहां पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 9 7 क्या होता है, 63, बचा यहां पे 2, तो प्लस का 2। मल्टीप्लाई है तो दोनों को प्लस का मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 कितना आ जाएगा, 8, तो रिमाइंडर ये आ जाएगा आपका 8। ये रिमाइंडर है। तो ये सब करने का तरीका यहाँ पे आपको बता रहे हैं। अगर इसको आप डिटेल में करेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है,
तो पहले समझ लीजिए कैसे यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा अगर रेलवे में अगर पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो जैसा है वैसे ही यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं रिमाइंडर। तो ये समझ में आ गया होगा, इसको जल्दी से नोट भी कर लीजिए। अब ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ बात करें तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आप समझिए जो ज्यादा सही रहेगा। देखिए इफ यहाँ पे 1 प्लस ए की पावर n अपॉन ए, पहले इसको आप नोट कर लीजिए जो यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि रिमाइंडर कैसे निकाला जाए कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे तो आप अच्छी तरीके से जो भी एग्जाम में आएगा वो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए इफ 1 प्लस ए की पावर n, ये दिखाई दे रहा है। चलिए इतना ही रफ कर देते हैं। अब देखिए यहां पे कंडीशन यहां पे दिखाई दे रहा है कि अगर यहां पे a प्लस 1 कहिए या 1 प्लस ए की पावर n लगा हुआ है अपॉन ए, गिव्स ऑलवेज रिमाइंडर 1। शेषफल हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 ही आएगा। कैसी कंडीशन बता रहे हैं कि अगर न्यूमरेटर यानी अंश और हर, ये क्या है? अंश है और ये क्या है? हर। अंश और हर की बात करें तो अगर अंश यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू एक ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो जो भी कंडीशन होगी, पावर चाहे जितना भी होगा, रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा? 1 ही आएगा। तो ये नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे a की वैल्यू यहां पर क्या है? 1 प्लस ए। तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू यहाँ पे 2 या 3 ले लेते हैं। देखिए यहां पे कर लेते हैं 3/2 समझने के लिए। एक नंबर ये ज्यादा हो गया, एक नंबर यहां पे क्या हो गया? कम। अब पावर की बात करें तो यहां पे चाहे जो हो, जैसे यहां पे 2 मान लेते हैं। n की वैल्यू क्या है? n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहां पे 3 की पावर 2 है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 आ जाएगा शेष। ऐसे ही यहां पे 3 की पावर हम यहां पे 3 कर लेते हैं और बाई 2 कर लेते हैं। चाहे इवन हो चाहे ऑड, यानी कि सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, हमेशा वैल्यू क्या आएगी? रिमाइंडर 1 आएगा। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो ये होगा 27/2। 26 टाइम कट जाएगा, फिर बचेगा 1। तो भी यहां पे क्या है कि कोई भी वैल्यू हो, चाहे जितनी बार आए, हमेशा रिमाइंडर ऐसी कंडीशन में क्या आएगा? हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये वैल्यू यहां पे आपको दिख रही है। यहां पे क्या करना है? ऐसी कंडीशन हमेशा में रिमाइंडर 1 ही आता है। इसको आप नोट कर लें अच्छी तरीके से। चलिए अब आगे देखते हैं आगे यहाँ पे क्या है। तो आगे पहले इसको आप अच्छी तरह नोट कर लें ज्यादा सही। जो कंडीशन यहाँ पे दिखाई दे रही, तो इस कंडीशन को आपको नोट ही करना है, ठीक है। तो पहले इसको आप जल्दी से नोट कर लें। दूसरी कंडीशन पे हम आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर न्यूमरेटर की वैल्यू एक ज्यादा है एक कम, तो n की वैल्यू इवन हो चाहे ऑड हो, तो ऑलवेज का हमने क्या बताया? रिमाइंडर 1 ही आता है। तो एग्जाम्पल में हमने वैल्यू पुटअप करके आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी कंडीशन ये वैल्यू आ गई, a की पावर n अपॉन a प्लस 1। n अगर इवन है यानी सम संख्या है तो क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि a की पावर n, शेषफल 1 होगा, जहां n क्या है? सम। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर 1 ही होगा। क्या होगा? 1 होगा, ठीक। अब देखिए यहां पे कैसे समझा जाए। समझने के लिए बात करें, जैसे उसका रिवर्स कर लेते हैं। अगर न्यूमरेटर यानी कि अंश और हर, अंश की संख्या एक कम है और डिनोमिनेटर की संख्या क्या है? एक ज्यादा है। तो यहां पे देखिए, जैसे हम मान लेते हैं ये आ जाता है 2 और इसको 3, उसका रिवर्स। न्यूमरेटर हो गया a प्लस 1 की बात करें तो यहां a हो गया, a वाली 2 और 2 प्लस 1 मिलके 3 हो गया। तो ये कंडीशन फॉलो हो रही, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा। अब कह रहे हैं इवन हो। इवन मतलब क्या है? सम संख्या की बात हो रही ना, सम संख्या। जब सम संख्या होगी, इवन मतलब सम संख्या 2 4 6 8 ऐसी फॉर्म में होगी, तो ऑलवेज रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। अब आप देखिए कैसे।
सम की बात कर रहे हैं तो ये 2, ठीक है। जब n की वैल्यू क्या हो, सम। इवन नंबर के केस की बात हो रही है, n क्या है, इवन। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4/3 डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या हो गया, 1। अब 2 की पावर 4 कर लेते हैं, ये भी इवन ही तो है, सम है। 2 की पावर 4 होता है 16 और ये 3 से डिवाइड कर ली। जब 3 से डिवाइड करेंगे 3 15 टाइम चला जाएगा, 3 5 से 15, बचा यहाँ पे क्या है 1, तो अभी रिमाइंडर यानी शेषफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 2 की पावर 4 6 ऐसा करते जाए तो ऑलवेज रिमाइंडर क्या होगा, वो 1 ही आएगा, ठीक है। अब इसको भी आप जल्दी से नोट कर ले, एक ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये आप करेंगे तो उसके बाद हम आगे सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो पहले इसको आप नोट करें, जहां पे एरो दिख रहा है इसको पहले आप अच्छी तरह से क्या कर ले, नोट कर ले। अब आगे चलते हैं, इसी का रिवर्स होता है, अगर ऑड होगा तो क्या होगा, इवन था तो 1 आता है, ऑड होगा तो क्या होगा, यानी n की वैल्यू क्या हो, ऑड यानी कि विषम। अगर यहां पे n की वैल्यू ऑड है यानी विषम है, ऑड मतलब 1 3 5 डैश डैश, ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा, a आएगा, जैसे ये। तो ऐसी कंडीशन में बताया जब ऑड होगा यानी विषम संख्या आपको दिखाई दे रही, जब विषम संख्या होगी तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा, a आएगा। a मतलब जो भी वैल्यू होती है, जो जिसको भी डिवाइड कर रहे हैं वही संख्या यहां पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल देखें समझ में आ जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, सेम वैसी कंडीशन है 2/3, कोई भी संख्या ले लिया समझने के लिए। अब यहां पे आपको देख रहे हैं 2/3 है, ऑड नंबर की बात हो रही है तो पहले हम 3 ले रहे हैं, 1 भी है 3 भी लेते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। अब यहां 3 से डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम चला जाएगा, 3 2 जा 6, बचा कितना 2, कितना बच गया 2, तो 2 मतलब आ गया, 2 मतलब क्या, ये a, यानी क्या आ गया a, जिसको भी डिवाइड कर रहे हैं वही संख्या आ जाएगी, ठीक है, जिसको भी डिवाइड कर रहे हैं वही संख्या आ जाती है। ऐसे यहां पे हम लोग कर सकते हैं 2 की पावर 3 और डिवाइड, यहां पे 3 था 5 कर लेते हैं, 4 होता है 16, 5 होता है 32, ठीक है, 4 होता है 16, 5 होता है 32, 2 की पावर 5। अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार चलेगा, 10 टाइम चला जाएगा, 10 टाइम चला जाएगा, तो यहां पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2। 2 का मतलब क्या आ रहा है, वही आ जा रहा है a, जैसे यहां कंडीशन हमने बताई थी कि यहां पे जो a वैल्यू है वही संख्या आ जाएगी रिमाइंडर, समझ में आ रहा है। तो ये कंडीशन आपको नोट करनी है, इसके अकॉर्डिंग जो भी सवाल आएगा आप कर ले जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल लेके बताएंगे, पहले इसको नोट कर लो कि जो बता रहे हैं इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये 2 पॉइंट हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो ऑलवेज रिमाइंडर 1, यहां पे भी सेम वही कंडीशन आ गई कि अगर ऐसी कंडीशन है, पहले इसको आप नोट कर ले, a की पावर n अपॉन a माइनस 1 गिव्स ऑलवेज रिमाइंडर 1, हमेशा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये कंडीशन अलग है, तो तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है। पहला तो हो गया था पावर में चाहे 1 होगा, लेकिन यहां पे कंडीशन जो है थोड़ा सा चेंज है, a माइनस 1 है, इसका मतलब है कि कोई भी संख्या हो, एग्जाम्पल पे मैं आप बता देते हैं, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, n की वैल्यू वही नेचुरल नंबर की बात करें तो n यहां पे क्या है 1 2 3 4। अब यहां समझिए जरा, अब a की पावर n है और a माइनस 1 है, पहले हम a की वैल्यू को मान लेते हैं 2 है, ठीक है, या हम 3 ले लेते हैं, 3 a को मान लेते हैं 3, तो ये 3 का पावर यहां पे क्या कर लेते हैं, कुछ भी नंबर ले लेंगे, a को अगर हमने 3 माना, 3 माइनस 1, देखिए यहां पे क्या है 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या है 2 हो जाएगा, ठीक है। जब a को हमने 3 मान लिया, ये पावर यहां पे चाहे जो तो 2 मान लेते, पहले 3 का स्क्वायर कितना होता है
9, 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 8 टाइम चला जाएगा, 2 4 जा 8, बचा यहां पर 1, तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पे 3 का स्क्वायर है, क्यूब कर लेते हैं, और ये 22। सेम कंडीशन, यहां पे एक वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप, भी चाहे 4 ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी लेना। जब प्रैक्टिस करेंगे इसको यहां पे लगा के देखेंगे तो वही आ जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है? 27, 2 से डिवाइड करो, 26 टाइम चला जाएगा, यानी कि 26 कट जाएगा 2 से, और रिमाइंडर ऑलवेज क्या आ जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जब आती है, अगर अंश और हर न्यूमरेटर की वैल्यू एक ज्यादा ये एक कम, तो ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर ऑलवेज 1 ही आता है। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको दिख रहा है, तो पहले इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें, समझ में आ गया होगा। एग्जांपल लेके चलते हैं तो आप समझ में आ जाएगा कैसे क्या है, ठीक है। जब हम वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नोट कर लिया? चलिए अब हम यहां पे देखिए, क्वेश्चन इस टाइप का आता है। यदि 16 की पावर 35 100 को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो यहां पे देख सकते हैं कैसे यहां पर होगा, तो समझिए। यहां पे 16 को डिवाइड करना है, पावर यहां पे क्या है? 3500, डिवाइड कैसे करते हैं? 17। तो ये कंडीशन क्या हो रही है? ये कंडीशन आपकी हो रही है a अपॉन a प्लस 1। पावर यहां पर अगर इवन है तो क्या होगा, ठीक है। तो हमने बताया था अगर एक संख्या कम है एक ज्यादा है, कंडीशन यहां n की वैल्यू क्या है? इवन, जो अभी लिखवाया था। सम संख्या है तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या आता है? 1 आता है। तो एक संख्या कम है, ये है क्या? इवन। सम संख्या है कि नहीं है? सम संख्या मतलब यहां पे लास्ट नंबर में 0 2 4 6 8 आता है। 0 2 4 6 8 अगर आता है तो इवन हुआ, और ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर क्या आएगा? 1 ही आएगा। अगर मान लेते हैं यहां पे 1 होता, आगे 1 बढ़ा देते हैं तो ऑड हो गया, तो आगे कंडीशन बदल जाती है। तो ऑड के केस में क्या आता है? a आता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1। अगर यहाँ पे इवन नंबर है, एक संख्या कम एक ज्यादा, तो ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर ऑलवेज 1, बाकी डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहां पे जैसे यहां पे वैल्यू आ गई 25 की पावर 26 डिवाइड कर रहे हैं, और यहां पे कुछ लिख दिए, इसमें कितना आ जाएगा? तो अभी रिमाइंडर क्या आएगा? 1, ठीक है। अगर यहां पे ऑड होता, यहां पे 3 लिख देते तो कंडीशन क्या आ जाएगी? तो ऐसी कंडीशन में a आता है, रिमाइंडर क्या आता है? a, ये हमने बताया था। a मतलब 25, देन 25 ही आ जाएगा। तो ये कंडीशन अगर आप याद रखेंगे तो डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहां पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहां पे सवाल आप देख रहे हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 81 इज डिवाइडेड बाय 28। तो यहां पे थोड़ा सा हमने चेंज किया है। तो अभी अभी बताया था हमने आपको कि अगर वैल्यू a की पावर n बताया था अपॉन a प्लस 1, एक संख्या छोटी है, एक संख्या यहां पे बड़ी है, और n अगर ऑड है, इवन है, अगर पावर की संख्या यानी n इवन है यानी सम संख्या है, तो रिमाइंडर क्या आता है? 1, जैसे इससे पहले वाला सवाल। ऐसे ही अगर n यानी ऑड होगा यानी विषम संख्या होगा, तो रिमाइंडर हमेशा a आएगा। a का मतलब जो यहाँ पे जिसको भी डिवाइड कर रहे हैं वही संख्या आ जाएगी। चलिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 3 की पावर 81 है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, 3 की पावर 81 अपॉन 28। अब इस टाइप का आया है तो आप इसके नियरेस्ट पहुंच सकते हैं, या तो आप रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग निकालें, या आप यहां पे कर सकते हैं जैसे हमने बताया कि संख्या कम, तो इसको यहां पे कर सकते हैं। जैसे यहां पे 3 का क्यूब ले आए, 3 का क्यूब ये डिविजिबल हो रही, तो इसको हम ले सकते हैं 3 का क्यूब और ये 27, 3 कॉमन ले लिया। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए, यहां इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं? देखिए 3 का क्यूब और ये हो जाएगा 27, ठीक है। अब यहां पे ये आ जाएगा 28। अब देखो 81 को हमने 3 बाहर ले लिया, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 जा 1 आ जाएगा और 6 या 81, ऐसे हो गया। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 अपॉन 28, और ये पावर में क्या हो गया? 27। अब देखिए सेम कंडीशन ये फॉलो हो गई, एक संख्या कम हो गई, एक संख्या ज्यादा। देखो 27 हुई 28, ये क्या है? 27,
ये है क्या, ऑड, विषम संख्या है। 27 क्या है, ऑड है। जब ऑड है तो क्या आएगा, रिमाइंडर ए आएगा। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ए। ए मतलब क्या आ जाएगा, यही 27 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 27 होगा। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या करेक्ट है। तो आंसर देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये देखिए 3 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया, अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना। तो ये रिमाइंडर है, इस टाइप के सवाल आते हैं एग्जाम में, तो आप आराम से इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस टाइप का सवाल आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, फैक्टोरियल में चल रहा है, फैक्टोरियल में डिवाइड कर रहे हैं। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, कहां तक, 100 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 6। अब देखिए यहाँ पे 6 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 6 से। जब हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, फैक्टोरियल में प्लस बना हुआ है, तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम से ही आप इसको सॉल्व करिए, ये अलग हो जाएगा उससे। अब फैक्टोरियल आपको पता है, फैक्टोरियल फैक्टर सीरियल, फैक्टर को सीरियल से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल की बात करें तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 4 3 2 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लाई करना है, तो ये 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120। समझ में आ रहा है ना। तो फैक्टोरियल को अगर इसी तरह 1 प्लस ये सब चल रहा है, 1 फैक्टोरियल और प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल और प्लस 4 फैक्टोरियल और प्लस डैश डैश डैश, ये कहां तक जा रहा है, 100 फैक्टोरियल। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो रिमाइंडर निकालना है, क्या निकालना है, रिमाइंडर। अब देखिए 4 फैक्टोरियल की वैल्यू की अगर हम बात करें तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 4 3 2 1। जब यहां फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं तो 4 3 2 1, तो ये होता है 24। यानी 24 किससे डिवाइड है, 6 से डिवाइड है कि नहीं, 6 से पूरा पूरा डिवाइड है। 24 6 से पूरा पूरा डिवाइड है, इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। जब 24 इससे डिवाइड है तो 24 का मल्टीपल चाहे जिससे करें, यानी 5 फैक्टोरियल से करें तो वो भी डिवाइड होगा। यानी कहने का मतलब है इसके आगे वाली संख्या क्या है, ये भी 6 से क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी 4 फैक्टोरियल अगर डिवाइड हो रहा है 6 से, तो इसके आगे वाली संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी, 6 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी पूरी तरीके से विभाजित होगा। तो हम आगे वाली देख लेते हैं संख्या इसके बाद। ये तो पूरा विभाजित हो गया, यहां देखा जाए तो ये भी हो रहा है, तो ये आ जाएगा। देखिए इसको बना लेते हैं, ये 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 2 की 2 ही होती है, ये भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन लिख लेते हैं 3 इंटू 2 कितना होता है, 6। सबको ऐड किया तो ये हो गया 9। 9 को अगेन 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3। तो ये रिमाइंडर 3 हो जाएगा। चाहे आप इसको भी ले सकते हैं आप कि ये भी डिवाइड है 6 से। तो 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल वैल्यू हो गए 3, तो 3 रिमाइंडर होगा। तो देख लेते हैं आंसर हमारा यहाँ पे क्या है। तो आंसर हमारा यहाँ चेक करते हैं, तो आंसर हमारा क्या है, 3 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। 9 आया, चाहे आप यहीं पे डिवाइड कर लो कि ये 3 इंटू 2 होता है 6, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो खाली ये फर्स्ट और 2 वाला फैक्टर आ जाएगा टर्म, 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल वाला वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। जब n, ठीक, n को जब 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है, 4 प्राप्त होता है। और जब 2n को 6 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं क्या है, जल्दी से पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको ट्राई करिए कि इसका आंसर क्या है। तो ये वाला समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए n को अगर 6 से विभाजित करते हैं, n क्या है पता नहीं, n यहां पे क्या है मालूम नहीं है कि n क्या है। आप इसको एज्यूम करके निकालें, ये नंबर सिस्टम का यह सवाल है, इस टाइप का सवाल यहां पे पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, इसको हम रब कर देते हैं। चलिए अब यहां पे देख लेते हैं, ये n को जब 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है, 4 आता है। कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। जब 2n को 6 से भागे, यानी जितना भी n है उसका डबल कर दें, तो पहले 4 आने की कंडीशन क्या है, पहले हम यहां चेक कर लेते हैं कि 4 कब आएगा, 6 1 जा 6 प्लस 4 हम ऐड कर लें। एक यहां पे आपने पढ़ा होगा, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। खैर यहां पे समझ लेते हैं कि 4 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, तो n की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो 6 और 4 10, n की वैल्यू यहां पे 10 मान लेते हैं। ठीक है, 10 क्यों, क्योंकि 4 रिमाइंडर शेष बच रहा है 4, सवाल के अकॉर्डिंग यहां पे देखा जा रहा है।
तो 4 अगर शेष बच रहा है तो यहाँ पे देखिए 10 मान लेते हैं और इसको हम यहाँ पे 6 से डिवाइड करें तो शेष कितना बच रहा है 4। इसी का मल्टीपल ले लो, 4 इसमें ऐड कर लो, 6 का मल्टीपल लेकर n की वैल्यू लेकर 4 ऐड कर दो, वो संख्या हो जाएगी। अब रिमाइंडर 4 आ रहा है, ठीक। अब 2n की बात करें, जब n की वैल्यू 10 है तो 2n क्या होगा इसका 2n हो जाएगा 20। 10 का कितना हो गया 20। अब 20 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, चलिए देखते हैं। 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 का 18 हो रहा है, 6 3 18 हो रहा है, बचा यहाँ पे शेष 2, तो 2 आ रहा है। अब n की वैल्यू कुछ भी ले लो, जैसे मान लेते हैं 6 12 12 4 16, n की वैल्यू 16 ले लो, 6 के मल्टीपल में ले लो एज्यूम करके, 6 का डबल कितना होता है 12, 4 रिमाइंडर बच रहा है तो 4 ऐड कर दो, 12 4 16, नंबर 16 आ गया। और देख लो यहाँ पे 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4, इसका डबल, तो n की वैल्यू डबल कर दो 2n, तो 16 दूनी कितना होता है 32 यानी 32। 32 को अगर हम यहाँ पे देखें 6 से डिवाइड करें तो भी देखो 6 5 30, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2। ठीक है, तो भी रिमाइंडर यहाँ पे 2 आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो आप नंबर्स लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आंसर आ गया है 1, यानी कि ऑप्शन 1 सही है, करेक्ट है। जिन्होंने ये भी ट्राई किया है तो आंसर 2 यहाँ पे जो आ रहा है, रिमाइंडर बचेगा 2। इस टाइप के जो सवाल होते हैं वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसी टाइप का हम यहाँ पे आपको एमसीक्यू लेकर आएंगे और आपको यहाँ पर पूरी प्रैक्टिस कराएंगे जो जो रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल सही है। ऐसे ही यहाँ पे हमने आपको रिमाइंडर बताया, इसको यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। वो लास्ट ये सवाल था, तो ये लास्ट ऑप्शन था। यहाँ पे हम आगे नंबर्स आप क्वेश्चन और लेकर आएंगे, बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर करिए और एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये हमारा यहाँ पे लास्ट था। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।